यूपी में चुनाव है, सो सरकार को हिसाब किताब देना है। बुनियादी शिक्षा पर खासा जोर है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, करने को बहुत कुछ था। 4 साढ़े 4 साल हो गए, क्या कुछ कर पाए आप? देखिए, मैं एक वाक्य में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का कार्यकाल पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए आज़ादी के बाद एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। वो जाना जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर, वो जाना जाएगा 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर, वो जाना जाएगा 1,80,00,000 विद्यार्थियों को अच्छा यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, किताब और बैग निःशुल्क देने के लिए, वो जाना जाएगा नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए, वो जाना जाएगा 8 नए राज्य विश्वविद्यालयों, 51 से अधिक राजकीय महाविद्यालयों, 250 से अधिक इंटर कॉलेजों, 28 पॉलिटेक्निक और 79 आईटीआई की स्थापना के लिए। किसी एक सरकार के एक कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों की स्थापना कभी नहीं हुई। लेकिन सर, विपक्ष सवाल उठाता है कि आपका कार्यकाल जाना जाएगा कि आपने भर्तियों में इतना विवाद कर दिया कि वो भर्तियां लंबित हैं, बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लाठियां मिल रही हैं। नहीं, कहाँ लंबित हैं? अगर लंबित होती तो हम 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती कैसे करते? हमने 68,500 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की, हमने 69,000 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की, भर्ती हो चुकी। अब विपक्ष को जब ये था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो मिशन रोजगार चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले 10 सालों में सपा बसपा की सरकार ने जितनी नौकरी नहीं दी थी उससे ज़्यादा अकेले 4.5 साल में योगी सरकार ने दे दिया। 5 लाख से अधिक नौजवानों को सीधी नौकरी दी, 1.25 लाख लोगों को शिक्षक बनाया। अगर पूरी शिक्षा माध्यमिक और उच्च भी जोड़ लें तो 1.5 लाख से अधिक शिक्षक बनाए। 1.5 लाख के लगभग पुलिस में भर्ती हुई, 40,000 से ज़्यादा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई। तो ये चीज़ें, इसकी चर्चा ना होने पाए, इसका श्रेय योगी सरकार को ना मिलने पाए, इसलिए विपक्ष लोग तमाम अनर्गल आरोप लगा करके इन चीज़ों को नौजवानों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई और मुद्दा है नहीं, सड़क पर बात कर नहीं सकते, इतना बनाया है 4 लेन 8 लेन 6 लेन और हर गांव को, हर टोले को, मौजे को जोड़ा है। बिजली पर बात कर नहीं सकते, 24 घंटा बिजली दे रही है सरकार। 1 लाख से अधिक टोले मौजे का विद्युतीकरण किया है, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को विद्युत का कनेक्शन दिया है। केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया, करोड़ों लोगों को। किसानों को सम्मान निधि 6,000 की दी, आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के 48 योजनाओं में प्रथम क्रमांक पर है। सबको आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, कानून व्यवस्था ऐसी है कि मुख्तार और अतीक भी पानी मांग रहे हैं। बुलडोजर लगातार चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, तो इन सब मुद्दों पर बात कर नहीं सकते। अच्छा सर, लेकिन तो जो इसलिए नौजवान एक सॉफ्ट टारगेट होता है, तो नौजवानों को उकसाने अच्छा, जो इशू है 69,000 का, तो सर कहाँ कोई समस्या फंस रही है जिसके चलते इनका समाधान नहीं हो रहा? क्योंकि वो कह रहे हैं ओबीसी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, उसका भी आदेश है। देखिए, आरक्षण के निर्धारण का एक फॉर्मेट होता है, एक उसका परमुटेशन कम्बिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, कई तरह के। एक तो मेन रिजर्वेशन होता है जो जिसमें ओबीसी एससी एसटी का, फिर अलग अलग महिला हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं। तो ये सब चीज़ें इस आधार पर कैलकुलेट होती हैं। वो जैसा सिस्टम होता है उस आधार पर अधिकारी एक चार्ट बनाते हैं, करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई, चाहे हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ऑब्जर्वेशन हो, चाहे अभ्यर्थियों को कोई शिकायत हो, इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोग कहते हैं साहब इतने पद रिक्त हैं, आप क्यों नहीं भर रहे हैं। एक बात बार बार अभ्यर्थी नहीं समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कोई हमारी सरकार ने नहीं किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन जो अखिलेश यादव की सरकार ने किया था वो संविधान विरुद्ध था, नियम विरुद्ध था। उनको रिवर्ट करने को कहा था, ये कहा था कि इनको बाहर करिए और इस जगह पर नए शिक्षकों की भर्ती करिए। लेकिन योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये लाखों नौजवान कहाँ जाएंगे, इनके परिवार का क्या होगा। इसलिए सरकार ने ये कहा कि हम किसी को बाहर नहीं करेंगे और धीरे धीरे शिक्षक भर्ती भी बनाए रखेंगे। हाँ, नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करेंगे, शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं उनको बाहर भी नहीं करेंगे। इतना नहीं किया, जब ये रिवर्ट हुए तो 3,500 रुपये का जो इनका प्रति माह का मानदेय था उस मूल मानदेय पर वापस आए। लेकिन लगभग 3 गुने की बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने 10,000 रुपया महीने का मानदेय किया। अब जब कहते हैं कि 1,37,000 भर्ती आपने नहीं की, तो ये कहना भूल जाते हैं कि हमने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर भी नहीं निकाला। 68,500 की भर्ती की, उसमें परीक्षा का पैटर्न अलग था,
उसमें बीएड के लोग एलिजिबल नहीं थे, उसमें केवल 44,000 लोग क्वालिफाई किए, उनकी भर्ती हो गई। फिर 69,000 की भर्ती फिर हम लेकर आए, इसमें एनसीटीई ने बीएड को भी एलिजिबल बना दिया। 68,500 के सापेक्ष केवल 1 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 69,000 यानी लगभग उतने ही पदों के सापेक्ष 4.25 लाख लोगों ने आवेदन किया। 1,46,000 क्वालिफाई किए। परीक्षा पैटर्न बदल गया, उसमें लिखना था, इसमें टिक करना था, कट ऑफ बदल गया। अब लोग कहते हैं कि साहब वहाँ 22,000 बचा था, उसको यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। पहली बात तो रिक्तियाँ हैं कि नहीं हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए की जाती हैं। मनमानी नियुक्तियाँ नहीं कर सकते, वेतन भी देना होता है, उसके एक रूल्स भी हैं। समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार से हमको मदद भी मिलती है। पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना चुके हैं। उसमें हमारे विभाग के अधिकारी भी हैं कि छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या का अनुपात देखा जाए। अगर हम बार बार कह रहे हैं कि अगर छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए रिक्तियां होंगी तो जो सरकार मिशन रोजगार चला रही है उसने कोई पूर्ण विराम थोड़े लगाया है। जब रिक्तियां होंगी आवश्यकता अनुसार तो उनकी भर्ती होगी, लेकिन जब भी कोई नया पद होगा तो उसको नए तरीके से भरना पड़ेगा। कोई मनमानी नहीं कर सकती सरकार, जिस पद को जहां चाहिए भर दीजिए। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए कमेटी है, उस कमेटी का निष्कर्ष आने दीजिए, उसके अनुसार हम काम करेंगे। मतलब कमेटी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि सरकार ने इनकार नहीं किया, इसका हल निकाल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए योगी सरकार संवाद करने वाली सरकार है, समाधान करने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है, विकास परक सरकार है। इसलिए मैं बार बार अपने उन भाई बहनों से कहता हूं कि जो अभ्यर्थी हैं आप धैर्य रखिए, पूरी ईमानदारी पूरी पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। गांव का गरीब आदमी, मजदूर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा भी नौकरी पा रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी रखें, जब पद रिक्त होंगे तब भर्ती के विज्ञापन होंगे। और जैसे 4.5 साल में 5 लाख नौजवानों को भर्ती मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। आप इस सरकार कमेटी को बनाए रखिए, भर्तियों का क्रम जारी, आप योगी सरकार को बनाए रखिए, 2022 में भी मिशन रोजगार जारी रहेगा। अच्छा, मतलब कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार जो पद खाली होंगे तो उस पर नए सिरे से भर्ती की जाएंगी या फिर इन्हें समायोजित किया अब जाएगा? ये जब कोई कमेटी बनी हो और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बनी हो तो कमेटी की जब तक सिफारिश नहीं आती तब तक मैं उस पर क्या निष्कर्ष दे सकता हूँ। कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप आगे काम करेंगे। तो बतौर शिक्षा मंत्री आप अभ्यर्थियों से ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इससे फायदा नहीं है जो जगह जगह रोज घेराव प्रदर्शन, इन सब चीज़ों से आपके लोकतांत्रिक लेकिन सर तरीकों से उनकी विपक्ष दूसरे तरीके से दिख रहा है। वो कह रहा है ये अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है कि वो पिछड़े हैं, इस वजह से जानबूझ के उनके हक को रोका जा रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज़ादी के बाद 70 साल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। एक चीज और है, वो उसी पे सवाल उठा रहे हैं कि उसी आयोग हमारे कितने नेता पिछड़े वर्ग के हैं। सबका साथ सबका विकास का बात नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, जो उन्होंने कहा है, उन्हीं सब चीज़ों पर विचार करने के उसी आलोक में तो एक कमेटी बनना और ये सब चीज़ें, हमने इनकार कहाँ किया किसी चीज़ से। हम कह रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो जिस तरह का कमेटी निष्कर्ष देगी, सुझाव देगी, उस पर भी सुधार करेंगे। अच्छा सर, कमेटी को समय दिया गया है कि इतने समय में? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बनाई हुई कमेटी है, उसका समय मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूँ। जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कोई उचित निर्देश दिया होगा, उसके अनुरूप ही काम होगा। तो अभी कमेटी काम कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी, तो अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ये बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का कहना है। कैमरा शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव।